नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सबका भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगले 7 दिनों के लिए भारतवर्ष के ऊपर कैसा मौसम रहेगा और पिछले 24 घंटे में कैसा मौसम रहा है। अगर हम इस वीडियो के मुख्य बिंदु की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और ईस्ट इंडिया के ऊपर अगले सप्ताह में कोई भी सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी नहीं होने जा रही है, यानी बारिश होने की संभावनाएं बहुत कम है। अब अगर हम, क्योंकि इस रीजन में जब बारिश नहीं होगी तो यहाँ पे अधिकतम तापमान बढ़ेगा, तो इसलिए आप देख पाएंगे कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इस सप्ताह में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। साथ ही ईस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। इस कारण अगले 2 दिनों के बाद जो अधिकतम तापमान होगा इन रीजन्स में वो अपने नॉर्मल के ऊपर आ चुका होगा, यानी जो लॉन्ग पीरियड एवरेज होता है उससे ज्यादा हो चुका होगा अधिकतम तापमान। अगर हम पिछले 24 घंटे के दौरान दर्ज किए गए मौसम की बात करें तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी और उसके साथ जो तेज हवाएं चलती हैं वो हमें पूर्वोत्तर भारत में और दक्षिणी प्रायद्वीप भारत में देखने को मिली है। साथ ही नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर स्ट्रॉन्ग सस्टेन विंड्स यानी तेज हवाएं लगातार चलती रही हैं। आज के सिनोप्टिक सिस्टम्स आज के मौसम के ऊपर अपना प्रभाव डालेंगे, उसके बारे में अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि एक पश्चिमी विक्षोभ 70 डिग्री ईस्ट और 31 डिग्री नॉर्थ के आसपास स्थित है। एक ईस्ट वेस्ट ट्रफ हमारा नॉर्थ बिहार से मणिपुर तक गया हुआ है। दूसरा नॉर्थ साउथ ट्रफ हमारा नॉर्थ ईस्ट बिहार से गंगेटिक वेस्ट बंगाल के तट तक आ रहा है। एक हमारी विंड डिस्कंटिन्यूटी लाइन या ट्रफ आप कह सकते हैं वो इंटीरियर उड़ीसा से गल्फ ऑफ मन्नार तक गया हुआ है, छत्तीसगढ़, विदर्भा, मराठवाड़ा, कर्नाटका और तमिलनाडु से होते हुए। साथ ही एक नया पश्चिमी विक्षोभ 15 अप्रैल के आसपास हमारे जो उत्तर पश्चिमी हिमालयी प्रदेश है यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उन वहां पे इम्पैक्ट कर सकता है। इन सभी सिस्टम्स के प्रभाव में अगले 24 घंटे के दौरान होने वाली मौसम की गतिविधियों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हमने वज्रपात और मेघ गर्जन की चेतावनियां समूचे पूर्वोत्तर भारत में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, साउथ इंडिया, कर्नाटका और केरला के लिए जारी की हैं। साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि हमने हॉट एंड ह्यूमिड वार्निंग्स उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और सौराष्ट्र कच्छ के तट के नजदीक वाले इलाकों के लिए जारी की गई है। 12 अप्रैल की चेतावनियों की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि मेघ गर्जन की चेतावनियां समूचे पूर्वोत्तर भारत में, जम्मू कश्मीर में, साउथ इंटीरियर कर्नाटका और केरला में में जारी रहेंगी। हॉट एंड ह्यूमिड की वार्निंग्स भी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और गुजरात के तट के इलाकों में जारी रहेंगी। 13 अप्रैल की वार्निंग्स की अगर हम बात करें तो मेघ गर्जन की चेतावनियां समूचे पूर्वोत्तर भारत में, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, केरला और सीके में जारी रहेंगी। हॉट एंड ह्यूमिड की वार्निंग्स हमारी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, गुजरात के तटीय इलाकों के लिए जारी रहेंगी। अब 14 तारीख के अगर हम पूर्वानुमान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हमने भारी वर्षा का अलर्ट अरुणाचल प्रदेश में जारी किया है। साथ ही समूचे पूर्वोत्तर भारत में मेघ गर्जन की भी चेतावनियां जारी की गई हैं। हीट वेव की वार्निंग जैसा कि हमने आपको बताया उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के लिए 14 तारीख के लिए जारी की गई हैं और हॉट एंड ह्यूमिड वार्निंग्स हमने बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और गुजरात के तटीय इलाकों के लिए जारी की गई है। कर्नाटक में 14 तारीख को मेघ गर्जन भी हो सकता है। 15 तारीख की चेतावनियों की अगर बात की जाए तो मेघ गर्जन की चेतावनियां समूचे पूर्वोत्तर भारत में और कर्नाटक के लिए जारी की गई हैं। हीट वेव की वार्निंग्स भी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के लिए जारी रहेंगी और हॉट एंड ह्यूमिड वार्निंग्स भी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और गुजरात के तटीय इलाकों के लिए जारी रहेंगी। 16 अप्रैल की चेतावनियों की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि मेघ गर्जन की चेतावनियां जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के लिए जारी की गई हैं, जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है उस कारण से होंगी। हीट वेव की वार्निंग छत्तीसगढ़ और ईस्ट मध्य प्रदेश के लिए जारी की गई हैं और हॉट एंड ह्यूमिड की वार्निंग्स बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और गुजरात के तटीय इलाकों के लिए जारी रहेंगी। 17 तारीख के लिए मेघ गर्जन की चेतावनियां जम्मू कश्मीर के लिए जारी की गई हैं। हीट वेव की वार्निंग्स छत्तीसगढ़ और ईस्ट मध्य प्रदेश के लिए जारी रहेंगी और हॉट एंड ह्यूमिड वार्निंग्स भी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और गुजरात के लिए जारी रहेंगी। अब अगर हम अगले 7 दिनों के दौरान जो अधिकतम तापमान में परिवर्तन होने वाले हैं उसकी बात करें तो आप देख सकते हैं
कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर अगले 7 दिनों के दौरान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान बढ़ सकता है। हमारे सेंट्रल इंडिया के ऊपर 14 तारीख तक अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावनाएं हैं। उसके बाद इसमें कोई खास वृद्धि नहीं होगी। पूर्वी भारत की बात की जाए तो वहां पे 15 तारीख तक अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। उसके बाद इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं आएगा। गुजरात राज्य में 12 तारीख तक 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान बढ़ सकता है और उसके बाद इसमें खास परिवर्तन न आने की संभावनाएं हैं। महाराष्ट्र राज्य के ऊपर अगर 15 तारीख तक अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है और उसके बाद इसमें कोई खास परिवर्तन आने की संभावनाएं नहीं है। आप सबसे हमारा अनुरोध है कि आप सब हमें हमारे विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल्स और हमारी मौसम ऐप और IMD की वेबसाइट के ऊपर फॉलो करें ताकि आपको मौसम की नवीनतम जानकारियां प्राप्त हो सके। नमस्कार, जय हिंद।